बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए मज़ेदार कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई जो घर में मौजूद छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद होती है। और ये कुल्फ़ियाँ घर में बनाना बहुत ही आसान है, हेल्दी है और ना ही मैंने इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं डाला। घर के सामान से जो आजकल सीज़न के फ्रूट है उनसे ये मैंने आइस लॉलीज़ कुल्फ़ियाँ बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। चलो जी, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये किस तरीके से बनाई। प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। होममेड कुल्फ़ी या आइस लॉली बनाने के लिए सीज़न का जो भी फ्रूट मौजूद है उन सब से आप आइस लॉली से आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। अभी चूँकि आम का सीज़न है, आड़ू का सीज़न है और फालसों का सीज़न बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो मैं इन तीनों चीज़ों की आइस लॉली बनाऊंगी बारी बारी। सबसे पहले मैं आम की बनाऊंगी। एक आम मैंने काट के बाउल में आपको दिखाने के लिए रख दिया। एक आम मैंने जग के अंदर काट के डाल दिया। अभी जो दूसरा आम मैंने काटा है ये भी मैं जग के अंदर डाल दूँगी और तकरीबन मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया। पानी डालने के बाद हमें डालना है कोई मीठा। मीठा आपकी मर्ज़ी है, आप गुड़ डालें, चीनी डालें, स्टीविया डालें या मिश्री डालें। मैंने जो धागे वाली मिश्री होती है उसको पीस के अपने पास रख लिया है। वो मिश्री में तकरीबन डालूँगी 8 चमचे। मिश्री और चीनी का जायका चूँकि मिलता जुलता होता है मगर इनकी अफादियत में फ़र्क होता है, तो चीनी की जगह आप मिश्री इस्तेमाल करें तो बच्चों को इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप चख लीजिएगा कि चीनी की कमी बेशी, चीनी कह रही हूँ, जो मिठास है वो कम ज़्यादा ना हो। अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं अक्सर अपने लिए उसमें स्टीविया डाल देती हूँ। तो आपको अपने घर वालों की सेहत के लिए देख लीजिएगा कि आप इसमें कौन सी मिठास शामिल करना चाहते हैं, वरना ये आइस लॉलीज़ बनाना बहुत ही आसान है। अब ये देखिए, मैंगो जूस हमने रेडी कर लिया। हमने सिर्फ इसमें 3 चीज़ें डाली है, आम, पानी और जो मिठास आपको पसंद हो। बस इसी तरीके से मैंने फ़ालसों को बनाया। फ़ालसों को मैंने 1 पाव फ़ालसे लिए और उसको 2 से 3 गिलास पानी में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और उसमें मिठास आपकी मर्ज़ी जो डालना चाहे डालें। मैंने मिश्री डाली थी, फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से छान लिया। आइस लॉली का मिक्सर हमारा तैयार हो गया। और मैंने आड़ू की आज नहीं बनाई मगर मैंने चंद दिन पहले आड़ू की भी बनाई थी, बहुत मज़ेदार थी। और इसी तरीके से आपके पास जो भी सांचे हो, बाज़ार में हर तरह के सांचे मिलते हैं, आप उसके अंदर आइस लॉली का मिक्सर डाल के उसको अच्छी तरीके से जमा दें। ये प्लास्टिक के भी मिलते हैं, इसके ऊपर ढक्कन होता है, मैंने इसके अंदर सुराख कर दिया। तो ऊपर से मैंने इसके अंदर ये जो हमारे पास लकड़ी की वुडिंग स्टिक आती हैं जिसमें हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं, वो स्टिक्स मैंने इसके अंदर डाल दी थी और इसके साथ मैंने इसको फ्रीज़र में तकरीबन 24 घंटे के लिए रख दिया था। 24 घंटे के अंदर हमारी आइस लॉलीज़ बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी, बहुत मज़ेदार सी। फिर हमने इनको निकाल लिया था। निकालने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। चलिए जी, आइस लॉलीज़ बिल्कुल हमारे अच्छे तरीके से जम गई है। एक प्याले में आप पानी लें और पहले आप 30 सेकंड के लिए डिबोएं। अगर 30 सेकंड के अंदर निकल आती है वरना फिर थोड़ा सा और कर दें, आइस लॉलीज़ आराम से निकल जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा खाइए, कम खाइए और हेल्दी खाइए। मुझे यकीन है आपको और आपके घर वालों को और आपके बच्चों को ये आइस लॉलीज़ ज़रूर पसंद आएगी। अभी जाएँ अपने फ्रिज में, देखें आम या जो भी फ्रूट मौजूद है उसकी आइस लॉलीज़ बनाएँ। 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और इन्जॉय करें। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये अच्छी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।